सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आप सबको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि अगला मेरा टॉपिक होगा मौर्य काल और महाजनपद काल। तो मैं न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आ गई हूँ। समय को थोड़ा भी खराब ना करते हुए आगे वीडियो में बने रहिए। तो पहला हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और इसी क्रम में बढ़ते हुए पहले हम वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट नाम का प्रयोग किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए मौर्य कालीन प्रमुख प्रांत एवं उनकी राजधानियां भी हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। तो पहली साइड में प्रांत है और दूसरी साइड में राजधानियां। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, कलिंग की तोसली, अवंतिका राष्ट्र की उज्जैनी, प्राच्य या प्राची की पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, वो थे। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से निर्मित था। चंद्रगुप्त को किसने पराजित किया? तो सेल्यूकस ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों में उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो प्रियदर्शी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका से प्राप्त होता है। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय से था। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईसा पूर्व। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किस शासक ने सिंहासन पे बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की? तो आंसर है अशोक। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? तो आंसर है कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपए से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो मागधी। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो अशोक सम्राट का। किस राजा ने कलिंग के युद्ध के नरसंहार को देख के बौद्ध धर्म अपना लिया? तो आंसर है अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो आंसर है पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आंसर है तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? तो आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो आंसर होगा इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथ में। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका में। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो आंसर प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर है कुणाल। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया? तो आंसर है 5। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियों से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। किस शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो आंसर है लकड़ी का। किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो आंसर विल बी अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आंसर विल बी मुद्रा राक्षस। तो अब इसी क्रम में बढ़ते हुए हम महाजनपद काल की ओर चलते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा गया या कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी?
तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन के इराक में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। अब इसे सिकंदर महान बोलने की जरूरत ही क्या है जब इसने भारत पे आक्रमण किया था। तो घर पे आक्रमण करने वालों को हम महान बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। तो भारत पे आक्रमण करने वालों को हम कैसे महान बोल सकते हैं? सिकंदर का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? हाइड स्पीस झेलम का युद्ध। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो भोजक। गाइस, पहला क्वेश्चन ये रिपीट है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो धनानंद। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था तो वो था डेरियस। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो धनानंद। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध। किस शासक को सोनिया नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार। गृहपति का क्या अर्थ है? तो धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो आंसर विल बी अजातशत्रु। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज यानी कि राजगृह। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उदयन ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 492 ईसा पूर्व। धनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब महाजनपद काल को अगर पढ़ ही रहे हैं तो इसकी कुछ राजधानियां और महाजनपद को देख लेते। छोटे छोटे जनपदों को मिला के एक महाजनपद तैयार होता है जिसकी राजधानियां कुछ इस प्रकार हैं। आइए पढ़ते हैं। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी है चंपा। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह। कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं साकेत। अवंती की राजधानी उज्जैनी या माहिष्मती। मल्ल की राजधानी पावा एवं कुशीनारा। पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक एवं राजपुर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गाइस, मैंने छोटे से वीडियो में आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है। लगभग 60-70 क्वेश्चन बढ़िया आपको मैंने छांट के दिए हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देखने को हमें मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आप इसे 2x पे भी देख सकते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा धीरे बोल के बनाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।